कुरुक्षेत्र में जाकर के जैसे ही देखा, महाराज बड़े बड़े महल खड़े हैं, बड़ी बड़ी अटारियां, ऐसे तो शिविर लगे थे कि महल जैसे शिविर दिख रहे थे, और सब जगह भीड़ लगी है। केवल किसकी? बोले द्वारिकाधीश पधारे, उनके दर्शन की भीड़ लगी है। यशोदा मैया, नंद बाबा एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और छड़ी हाथ में लेकर के घूमते हुए जा रहे हैं। यशोदा मैया बोली, आपने मुझसे कही कि वहां तो लाला आवेगो, लाला मिलेगो, यहाँ तो कोई सुधई नहीं पड़ रही, लाला कहाँ है? बोले आप चिंता क्यों कर रही हो, अभी मिलेंगे ना लाला से, अभी पूछूं कहाँ है ठाकुर जी। अब तो नंद बाबा भोरे बारे ब्रजवासी वहां जाकर के लोगों से कहें, भैया कन्हैया कहाँ है? द्वारिका के लोग बोले, कौन कन्हैया? अरे कन्हैया श्री कृष्ण। अरे अरे भैया ऐसे कन्हैया कन्हैया क्यों बोल रहे हो? जगत प्रतिपालक, राजाधिराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज उर चंदन, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, सम्मान से नाम लीजिए उनका, राजाधिराज हैं। नंद बाबा कहने लगे, हाँ भैया अब इतना लंबो तो याद होएगा ना हमें, तो अब कृष्ण ही, श्री कृष्ण कहाँ है? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ है? बोले सामने वो जो पूरी लंबी कतार खड़ी है ना दर्शनार्थियों की, वो सब उन्हीं के दर्शन करने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण का समय है, पूरे विश्व के ऋषिगण आए हैं, ठाकुर जी का तुलसी अर्चन चल रहा है, ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, भीतर भगवान के पुष्पार्चन चल रहे हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा तुलसी अर्चन, पुष्पार्चन, सहस्त्रार्चन समझ ही नहीं पा रहे ये होवे का है भैया। बोले अच्छा। भीड़ लगी है चारों तरफ ठाकुर जी के दर्शन की, और वही भीड़ में श्री नंद यशोदा पहुंचे। द्वारपालन से जाके कहे, भैया कन्हैया यहीं भीतर ही बैठो है? बोले श्री कृष्ण कन्हैया? बोले जी जी हाँ, वो द्वारिकाधीश जी यहीं विराज रहे हैं, हमें वाको दर्शन करने मिल सके। द्वारपाल ने पूछी, आपको परिचय? बोले भैया हम ब्रज से पधारे हैं, हम नंद बाबा हैं जी, यशोदा मैया है। 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी हमारे पास ही रहे ब्रज में, बहुत दिन है गए, 100 वर्ष है गए, तो आज उनके दर्शन करवे आए। जैसे सुने नंद यशोदा, द्वारपाल के नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए चरणों में। बोले भगवान आप श्री नंद बाबा हैं, आप श्री यशोदा मैया हैं? बोले जी। बोले भगवान मैं आपको कहा बताऊं, वर्णन को विषय नहीं है, लेकिन हमारी द्वारिका में ठाकुर जी भले ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, भले ही यशोदा मैया के, भले ही देवकी मैया के पुत्र हैं, पर आज भी हमारी द्वारिका में जन्माष्टमी में पूरा द्वारिका गावे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल। अरे कहाँ तक कहें, स्वयं देवकी वसुदेव भी यही कीर्तन को गावे कि नंद घर आनंद भयो। आज नंद बाबा के दर्शन है, चरण पकड़ लिए, चरणन की धूल अपने माथे से लगाने लगे। आप भीतर पधारो, 4-5 सैनिक लगा दिए, बोले इनको लेके भीतर आओ। भीड़ बड़ी लगी है महाराज, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं, संत महापुरुष कोई तुलसी अर्चना कर रहे हो, कोई पुष्प अर्चना कर रहे हैं, ठाकुर जी बैठ करके प्रेम से अपनी अर्चना करवा रहे हैं। इतने में एक द्वारपाल गया दौड़ा दौड़ा, बोले ठाकुर जी ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारे। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले। बोले कहा कही तेने भैया, कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वहीं मानो जैसे मूर्छा अवस्था में गिर पड़े हो। संभाला सैनिकों ने जाकर के, बोले मुंह को लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई। ठाकुर जी गए, जाकर के ठाकुर जी बोले दूर करो सबको, मैया तू जल्दी बैठ भूमि पर। यशोदा मैया बैठ गई, और जैसे कोई 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष को बालक गोद में लिपट करके, गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजाधिराज, और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके वक्ष को टटोल रहे, मैया से कह रहे मैया मुंह को अपना दूध पिलाए।
यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे मैया मुझको क्षमा कर दे, मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुझको क्षमा कर दे।